ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं भगवत गीता अध्याय 14 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। भगवत गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुण जैसे सत्व, रजस और तमस सभी जीवों और पदार्थों को प्रभावित करते हैं और आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य इन गुणों से परे जाकर परमात्मा को प्राप्त करने और मोक्ष पाने का मार्ग दिखाना है, जिसमें गुणातीत व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भौतिक प्रकृति सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से बनी है, जो सभी जीवों का स्रोत है। आइए सबसे पहले सत्व गुण के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो है प्रकाश, ज्ञान और सुख देता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। और रजस गुण लालच, बेचैनी और कर्मों में आसक्ति पैदा करता है। इसके अलावा व्यक्ति को कर्म फल के बंधन में बांधता है। तीसरा गुण है तमस। यह जो है आलस्य, मोह, अज्ञान और जड़ता लाता है और व्यक्ति को अंधकार और पतन की ओर धकेल देता है। सतगुणी व्यक्ति उच्च लोकों या आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेता है। रजोगुणी व्यक्ति कर्म आसक्त लोगों के बीच जन्म लेता है और तमोगुणी व्यक्ति मूर्ख और मंदबुद्धि लोगों के घर जन्म लेता है। इस अध्याय में यह भी वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो वे सुख, दुख, निंदा, प्रशंसा और द्वंद्वों से अप्रभावित रहते हैं और भक्ति योग के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जिससे वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन 3 गुणों के बंधन से मुक्त होकर उनसे परे जाना ही परम सिद्धि और मोक्ष का मार्ग है, जिसे प्राप्त कर व्यक्ति अमर हो जाता है। इस अध्याय के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गुणाने तान आतिथ्य त्रीन देही देह समुद भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतम श्रुते। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब देहधारी इन 3 गुणों जैसे सत्व, रज और तम से उत्पन्न होने वाले बंधनों को पार कर लेता है तो वह जन्म मृत्यु, बुढ़ापे और पीड़ा से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त करता है। तो भक्तगण, ये थी भगवत गीता के 14वां अध्याय के बारे में जानकारी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।